चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सेकेंड है न्यूमरेशन सिस्टम, संख्यांक प्रणाली क्या है। संख्यांक प्रणाली जो है इसे दो भागों में बांटा है, जिसको दो तरह से हम लोग लिखते हैं। सर उस दिन जो क्लास में एक क्वेश्चन बताए थे उसको एक बार और बता दीजिएगा। क्लास के बाद आप हमको पर्सनल पूछ सकते हैं क्वेश्चन, क्लास को डिस्टर्ब करके हम आपको एक क्वेश्चन बता दें तो सारे लोग डिस्टर्ब होंगे। इसके लिए आप प्लीज हमको व्हाट्सएप कर दीजिए क्वेश्चन, या किसी भी टाइम कॉल कर दीजिए, हम उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। ठीक, ओके। चलिए सेकंड देखते हैं हम लोग। न्यूमरेशन सिस्टम में जो हम लोग दो प्रकार से बांटते हैं, एक हो जाता है इंडियन या हिंदू अरेबिक सिस्टम और दूसरा हो जाता है इंटरनेशनल सिस्टम। हिंदू अरेबिक सिस्टम जो है, हिंदू अरेबिक प्रणाली और भारतीय प्रणाली, जिसके अंतर्गत हम लोग लिखते हैं किसी भी संख्या को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में लिखते हैं, या किसी भी संख्या को शब्दों में प्रतीक करते हैं। जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा 10, एक जो दिख रहा होगा आप लोगों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये दिख रहा है। और हम दूसरी तरह से इसको लिखते हैं 10। इस संख्या को शब्दों में हम कैसे लिखेंगे? शब्दों में अगर बोला जाता है, यही हो जाता है हम लोग का हिंदू अरेबिक प्रणाली, जिसको 10,10,230 लिखा जाता है। एक चीज बताइए, एक संख्या लिखा हुआ है, इसको हम क्या पढ़ेंगे बताइए? 1003। अगर हमको इसे मान लीजिए, इसको क्या पढ़ेंगे? अब क्या पढ़ेंगे? एक लिखा हुआ लास्ट में 1031। जरा एक बार और पढ़िए। 10,031। यही सब, इस चीज को एकदम फोकस से देखना है, जो संख्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ते हैं? इंडियन सिस्टम या हिंदू अरेबिक सिस्टम के अकॉर्डिंग तो हम इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपको इंटरनेशनल सिस्टम। अच्छा, कोई आदमी ये बताइए, 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 लाख। और 1 बिलियन बराबर 10 करोड़। 10 करोड़। अगर हम इस संख्या को किसी तरह पढ़ेंगे, चलिए इंटरनेशनल सिस्टम की, तो अच्छा रहता है। आप लोगों को ये पीडीएफ हम शेयर करेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा या हम लिखवा देंगे? बताइए। अगर हम अभी अगर बताते हुए आगे बढ़ जाएंगे तो आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, पीडीएफ बाद में लिख लेंगे। ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग तो हम लोग देखते हैं, तो हम भी किसी भी संख्या को 3 डिजिट पेयर में काउंट करते हैं। किसी भी संख्या को हम 3 डिजिट पेयर में काउंट करते हैं। समझ गए? एक मिनट बता रहे हैं। जैसे कि देख रहे हैं, ये मिलियन लिखा हुआ है, इसको 3 डिजिट में पकड़ के 3 डिजिट, यहां से एक डिजिट बनेगा, यहां से दूसरा बनेगा। 1 मिलियन के लिए हम लोग 3 डिजिट देख रहे हैं, आप लोग 3 डिजिट बना है। ठीक है, किसी भी संख्या को लिखना होता है तो हम लोग 1 मिलियन जैसे लिखना, 1 मिलियन एक्चुअली पेन सही से काम नहीं कर रहा है, इसके लिए ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पे 1 मिलियन लिखा हुआ है, इस 1 मिलियन को हम लोग 3 डिजिट पेयर में काउंट करते हैं। जैसे कि हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा को गिनते हैं, तो इकाई 1 डिजिट, दहाई 2 डिजिट, सैकड़ा 3 डिजिट। तो कोई भी संख्या अगर हम इंडियन प्रणाली में लिखते हैं तो पहला डिजिट यहां से हम पहला जो है कॉमा जो हम डालते हैं तो यहां डालते हैं, उसके बाद 2 डिजिट पर कॉमा डालते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे? 10 लाख काउंट करेंगे। लेकिन अगर इंटरनेशनल सिस्टम में हम लोग अगर देखते हैं तो इंटरनेशनल सिस्टम में हम लोग 3 डिजिट पे काउंट करते हैं। 1 डिजिट यहां से काउंट करेंगे, सेकेंड यहां से काउंट करेंगे, तो यहां से ये 1 मिलियन बनता है। नेक्स्ट 3 डिजिट अगर शून्य डालेंगे तो फिर वो हमारा क्या हो जाता है? बिलियन में काउंट होता है। ठीक है, यहां तक किन्हीं को कोई समस्या? और हाँ, सेकेंड चीज,
10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है और 10 करोड़ बराबर 1 बिलियन होता है। किन्हीं को कोई तरह की परेशानी यहाँ तक समझने में? हम दोबारा दोहरा देते हैं ऊपर से। कैसे, एक बार रिपीट कर दीजिए। जी, हम दोबारा ऊपर से रिपीट कर देते हैं। हमको बोला नंबर क्या है? एक अंकों का समूह ही नंबर कहलाता है। संख्या एक अंकों का समूह या वह अंक गणितीय मान है। संख्या वह अंक गणितीय मान है जिसे हम शब्द या प्रतीक में व्यक्त करते हैं, जिसका उपयोग हम मापने के लिए या गणना करने के लिए करते हैं, जिसको हम निम्न प्रकार से लिखते हैं। 2, 7, 5 इस तरह से लिखते हैं। एक अंक जो है वो एक 10 डिजिट का, ये जो है अंक हमारा, ये 10 डिजिट, प्रॉपर 10 डिजिट का एक ग्रुप है, एक ग्रुप ऑफ 10 डिजिट। ये क्या कहलाता है? नंबर। तो नंबर का जो एक टोटल नंबर है वो 10 डिजिट का एक ग्रुप है, जिसको हम 3 भागों में बांटते हैं। एक डेसिमल, दशमिक प्रणाली, जिसको हम 10 डिजिट जो हम बता रहे हैं वही दशमिक प्रणाली है, जिसके अकॉर्डिंग टू हम लिखते हैं। लिखने की जो हम प्रतीक डालते हैं वही दशमिक प्रणाली। और सेकेंड हो जाता है न्यूमरेशन सिस्टम, जिसके अकॉर्डिंग टू 2 तरह से हम बांटते हैं, इंडियन या और हिंदू अरेबिक सिस्टम, जिसमें इकाई दाएं सैकड़ा हो जाता है। जैसे कि हम किसी भी संख्या को लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 100 लिखा हुआ है, जैसे कोई संख्या 100 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? 100 पढ़ेंगे। यही जो 100 है, 100 जो है, यही 100 हमारा क्या हो जाता है? इंडियन सिस्टम, भारतीय प्रणाली कहलाती है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल पद्धति। इंटरनेशनल पद्धति के अकॉर्डिंग टू हम लोग किसी भी संख्या को मिलियन, बिलियन में काउंट करते हैं। जैसे कि 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है और 10 करोड़ बराबर 1 बिलियन होता है। यहां तक हो गया। चलिए नेक्स्ट सिस्टम में हम स्क्रीन नहीं दिख रहा है। सर आपका माइक ऑफ हो गया है। अच्छा, अब बताइए किन्हीं को दिख रहा है स्क्रीन या नहीं दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है सर। चलिए, दिख रहा है। अपराजिता जी, आप एक काम कीजिए, आप री एंटर कीजिए क्लास में, आपको स्क्रीन दिखने लगेगा। हाँ, दिखने लगा। अब चलिए, रोमन सिस्टम जो है, रोमन सिस्टम में हम लोग जानते हैं जो किस तरह से नंबर को लिखा गया। ये जो लिखा हुआ नंबर है, ये जो लिखा हुआ नंबर है, ये 1 से 10 तक का लिखा गया नंबर है। 1 से कितना तक लिखा हुआ है? 10 तक लिखा हुआ है। ये तो सभी लोग जान रहे हैं ना आप लोग? यस सर। बताइए। यस सर। नीचे लिखा हुआ है आप लोगों को 50, 100। एल एल को किस चीज से मतलब 50 को किस से डिनोट करते हैं? एल से 100 को 100 को हाँ, 100 को सी से डिनोट करते हैं। इंटरनेशनल 500 को सिस्टम के बाद ये रोमन सिस्टम है। जी, इंटरनेशनल सिस्टम जो है तीसरा नंबर पे हम लोग काउंट। जी, तीसरा हम लोग रोमन सिस्टम जी, डी को हम 500 को डी से डिनोट करते हैं और 1000 को एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को परेशानी? इस चीज को आप लोग जिनको पता है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं एक बार इस चीज को ध्यान में रख लेंगे।
अगर 90 लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे बताइए? 90 को हम किस चीज से डिनोट करेंगे? एक्स 10 हो गया और सी से 100 हो गया, इससे माइनस हो जाता है तो 90 हो जाएगा। 40 को जी 40 के लिए हम क्या डालेंगे? एक्सएल। एक्सएल। 40 को एक्सएल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नहीं सर, नहीं समझे। क्या नहीं समझे बताइए, हम दोबारा बताते हैं। सर जी एल बताइए, में हम तो वो एल मतलब 0 हो जाता है। इस रोमन सिस्टम से क्वेश्चन कैसे रहेगा एग्जाम में? रोमन सिस्टम से क्वेश्चन रहेगा, जो आपके क्वेश्चन में दिख जाएगा। रोमन सिस्टम से कुछ नहीं डालेगा आप लोगों को। क्वेश्चन हम बताते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है एल एक्स 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 वी, बताइए ये कितना लिखा हुआ है? ये जो प्रॉपर नंबर है वो क्या है? चलिए प्रॉपर कमेंट में आंसर दीजिए। आंसर नहीं दीजिए आप लोग, प्रॉपर कमेंट कीजिए। आप लोग बोलिए और कमेंट भी कीजिए। चलिए सही है, 85 होगा। एल का मतलब, जहां देखिए एक ऐसा है, ऐसे हम लोग संख्या बनाते हैं। एल का मतलब क्या हो जाता है? 50। ये जो एक्स है 3 टाइम एक्स लिखा हुआ है, इसको हम किस चीज से डिनोट करेंगे? 30। और ये क्या हो जाता है? 5 5 85 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलिए एक बात बताइए, आप लोगों को अगर कोई संख्या लिखा हुआ है 7 8 5, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू आप लोग जानते हैं? यस सर। यस सर। कि कोई ऐसे हैं जो बताएंगे? कोई बताइए फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या है? बताइए। सर प्लेस वैल्यू इसमें जैसे 7 का अगर प्लेस वैल्यू हम बोलेंगे तो 700 होगा। अगर 7 का फेस वैल्यू बोलेंगे तो 7 ही होगा। यानी कि फेस वैल्यू में वही अंक होता है और प्लेस वैल्यू में उसके बाद जितना मतलब जितना डिजिट होता है उतना 0 होता है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं कैसे होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंकों का जो मान है, अंकों का मान होता है प्रॉपर एक। जी सर बोले क्या कि पॉइंट बाय पॉइंट लिखवाते हुए जाते और उसके बाद डिस्कशन करते तो ज्यादा बेटर रहता। अगर हम डिस्कस करवा के आप लोगों को पीडीएफ दे दे, ताकि आप लोग का चैप्टर जल्दी से खत्म होते हुए चले, आप बाद में लिख लें तो कोई दिक्कत, या हम साथ में लिखवा दें। नहीं सर, ऐसे जब समझाते हैं ना आप तो फिर उतना मतलब अच्छा से नहीं समझ में आता। अगर पॉइंट खुद से लिखते जाएं, लिखवाते जाएं आपके द्वारा, और फिर उसके बाद जब आपके द्वारा फिर से समझाया जाएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। सो मेरे कहने का मतलब है, बाकी जो आपको ठीक लगे। हम ऐसा कह रहे हैं नहीं, आप लोगों के अकॉर्डिंग ही हम बताएंगे, क्योंकि समझना आपको है, आपके लिए हम बैठे हुए हैं। आप को जैसे बेटर समझ में आएगा वैसे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ही हम बताएंगे। आप लोग जो कहेंगे सर उसी आप के लिखे हैं अकॉर्डिंग वो तो देख ही रहे हैं ना, तो ठीक है हम लोग बाद ही में लिखेंगे। जैसे कि ये जस्ट क्लास खत्म होगा, हम ये पीडीएफ आपको शेयर करेंगे। ये हम पीडीएफ प्रॉपर बनाए हैं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से पीडीएफ पहले सेंड कर दीजिएगा, उसके बाद पहले लिख लेंगे, उसके बाद फिर आप समझा दीजिएगा अगर ऐसा कुछ है तो। यस सर, यही ठीक रहेगा। ओके ओके चलिए ठीक है। आज का क्लास हम लोग सेशन खत्म कर लेते हैं, नेक्स्ट डे से यही करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। अंकों का जो मान होता है प्रॉपर, किसी भी संख्या के अंकों का मान जो हम लोग लिखते हैं वो दो प्लेस में आ जाता है, दो वैल्यू निकल के आता है। एक हो जाता है फेस वैल्यू, एक हो जाता है प्लेस वैल्यू।
मान लीजिए बिहार है, बिहार को अगर लिखें तो डायरेक्ट बिहार होगा, लेकिन अगर उसकी राजधानी भी तो कहीं ना कहीं तो बिहार बसा हुआ है ना, बिहार प्रॉपर भारत में है, ये तो हमको बताना पड़ेगा ना भारत में है किस जगह पे है। किसी को अगर हम रूट स्पेसिफिकेशन के लिए जानकारी देते हैं, आपको इस प्रॉपर जगह पे पहुंचना है, बिहार जाना है, तो उसको बताएंगे ना जो बिहार यहाँ से यहाँ जाना है, तो उसके लिए एक प्लेस वैल्यू होता है। फेस वैल्यू बिहार क्या है, बिहार जो दिख रहा है वो बिहार। तो इसमें डिजिट जो होता है ना, नंबर में दो तरह से काम करता है, एक प्लेस वैल्यू होता है और एक फेस वैल्यू होता है। फेस वैल्यू क्या होता है, वास्तविक मान, किसी संख्या का वह मान जो कभी नहीं बदलता है। वह मान, कोई भी संख्या का वह मान जो कभी नहीं बदलता है, उसे जातीय मान भी कहते हैं, अंकित मान भी कहते हैं और शुद्ध मान भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 4206 4206 यहाँ लिखा हुआ। इसमें पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है 2 का प्लेस वैल्यू क्या है। तो यहाँ 2 का प्लेस वैल्यू, 2 जो है इसका प्लेस वैल्यू क्या है, 2 का प्लेस वैल्यू 2 होगा, क्योंकि 2 का प्रॉपर पूछ रहा है, 2 का फेस वैल्यू पूछ रहा है, 2 का फेस वैल्यू क्या वैल्यू है। हाँ फेस वैल्यू, सॉरी, फेस वैल्यू जो निकल के आ रहा है 2 का, वो 2 ही दिख रहा है प्रॉपर में। यह जातीय मान जो है इसका 2 का यहाँ पे क्वेश्चन में, वो 2 ही है। किसी संख्या का जातीय मान पूछे तो वह संख्या स्वयं होगा, कहीं भी हो वह संख्या स्वयं हो। लेकिन अगर प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग टू हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान, वह मान जो स्थान विशेष के कारण बदल जाता है, मतलब कि उसका जो स्थान है, जो प्रॉपर स्थान। संख्या को कैसे हम गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार गिनते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड से हम किसी संख्या को गिनते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग टू किसी संख्या का स्थान का ज्ञान होता है। अगर संख्या इकाई की जगह पे तो इकाई का गुणनफल, और सैकड़ा की जगह पे सैकड़ा का गुणनफल, अगर कहीं भी हजार की जगह हजार का गुणनफल होगा। 1000 जो होता है कैसे हम लिखते हैं, एक पे 3 बार 0 लिखते हैं, तो क्या होता है 1000 होता है। मान लीजिए इस संख्या में पूछ रहा है 4206 में सेम संख्या डाला गया है, उसमें 2 का ही प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, इसी संख्या में 2 का प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या होगा, चूंकि 2 का प्लेस वैल्यू अगर देखे तो यह सैकड़ा होगा। एक मतलब थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस में बताया गया जा रहा है आपको, ताकि आपको समझने में आसानी हो। 2 का प्लेस वैल्यू सैकड़ा के जगह पे है 2, दिख रहा है ना, 2 का प्लेस वैल्यू इकाई है, पहले क्या है, इकाई है, दहाई है, सब सैकड़ा है। सैकड़ा के जगह पे 2 का सैकड़ा से गुणनफल कितना होगा, 200 होगा। अगर वैसे भी कोई संख्या, आप समझ गए जो किसका गुणनफल कैसे होता है। अगर शॉर्टकट में देखे तो मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 623, ठीक है। इसमें 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 600 होगा। 6 का फेस वैल्यू क्या होगा, 6 होगा। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में किन्हीं को प्रॉब्लम है? नो सर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब संख्या का जो प्रकार है, जो हम संख्या को डिनोट करते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं गिनती की प्राकृतिक संख्या, मतलब नंबर सिस्टम के अंतर्गत जितनी भी संख्याएं आती वो कौन कौन सी संख्याएं आती है, उसको देख लेते हैं पहले। तो इसमें हम लोग देखते हैं रियल नंबर जो होता है, संख्या जो होता है, उसको हम 2 तरह से बांटते हैं। संख्या को हम क्या करते हैं, 2 भागों में 2 तरह से बांटते हैं, एक डेसिमल में और एक क्या करते हैं, इंटीजर में बांटते हैं, पूर्णांक, ठीक है। अभी इसको हम एक वे बनाए हैं जो क्या है, ठीक है। संख्या जो होता है, वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया, एक डेसिमल में और एक इंटीजर में, दशमलव और पूर्णांक। दशमलव को हम अगर देखते हैं तो दशमलव 2 प्रकार से होता है, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग।
मतलब शांत और अशांत। जैसे कि दशमलव में कोई संख्या को काटते हैं, मान लीजिए 2/7 है, उसको काटते हैं तो हो सकता है 2/7 है या 1/3 है, 1/3 को काटिएगा तो 0.3333 आने लगता है, वो रुकता नहीं है ना। बताइए, 1/3 को काटेंगे तो 3 कंटिन्यूअस आएगा हमारे उस कटिंग में। अगर मान लीजिए 1/2 को काटे तो क्या होगा, 0.5 के बाद कोई भी संख्या प्राप्त होगा, 0.5 के बाद कोई भी संख्या नहीं प्राप्त होगा। तो शांत वह संख्या जो पूरे पूरे कट जाए, टर्मिनेटिंग वह है जो पूरे पूरे कट जाए, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है जो कटे ही नहीं, मतलब उसका ना वे ऑफ आता जाए। तो और शांत अशांत जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है रिपीटिंग या रिकरिंग और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग। रिपीटिंग का मतलब होता है जो रिपीट करता रहता है, सेम संख्या रिपीट करता रहता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा एग्जाम्पल में, स्क्रीन पे एग्जाम्पल दिख रहा है आप लोगों को, ये हम लोग अभी यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे 12, ये 12 दिख रहा है आप लोगों को, 1 2 0.12 ये जो है कंटिन्यू 1 2 1 2 1 2 करके आता चला जाएगा, और ये 3 3 3 3 जो है ना आगे कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा। ये हो जाता है रिपीटिंग, जिसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या के अंतर्गत इसको हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। परिमेय संख्या के अंतर्गत हम इसको क्या करते हैं, काउंट करते हैं। और दूसरा हो जाता है रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग, मतलब कि कंटिन्यूअस आ तो रहा है, संख्या कट नहीं रहा है, पूरे पूरे नहीं कट रहा है, लेकिन वो क्या डिजिट चेंज करके आता जा रहा है। कोई भी कुछ ऐसे संख्या होते हैं जिसको काटने पे वो चेंजिंग के साथ आता रहता है। चलिए ये यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, अपरिमेय हो गया। और नेक्स्ट क्या देखते हैं हम लोग, इंटीजर जो देखते हैं, एक मिनट, हम लोग इंटीजर को देखते हैं। इंटीजर सर खुशबू कुमारी को माइक ऑफ करवाइए ना, आवाज टकरा रहा है। हम कर दे रहे हैं, यहाँ से कर दे रहे हैं। चलिए इंटीजर जो होता है वो 3 प्रकार से, हम लोग इंटीजर को 3 भागों में बांटा गया। 3 पार्ट है इंटीजर का। एक पॉजिटिव, अच्छा नंबर सिस्टम को जो हम अगर एक लाइन में एक वे में कन्वर्ट करें तो अगर मान लीजिए समझाए शांत और अशांत क्या है, रिपीटिंग, चलिए नॉन रिपीटिंग, हम दोबारा समझाते हैं। हाँ सर एक बार इसको कर दीजिए। ये जो होता है संख्या को 2 भागों में बांटा गया, डेसिमल सिस्टम में और एक पूर्णांक में। एक जो प्रॉपर नंबर होता है उसमें, और एक क्या होता है दशमलव में बांटा गया। ठीक है, दशमलव में बांटा गया है और एक बांटा गया है आपको, एक दशमलव में, एक बांटा गया पूर्णांक में, जो कि प्रॉपर नंबर होता है। दशमलव जो होता है वो किसी भी संख्या को काटने पे पूरे पूरे दशमलव लेने के बाद कटे या नहीं भी कटे, लेकिन उसमें दशमलव आ जाता तो संख्या जो 10 के डिजिट में आता है। नेक्स्ट उस दशमलव के डेसिमल नंबर को हम 2 भागों में बांटते, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब शांत और अशांत। आप लोग पढ़े होंगे 6 और 7 क्लास के, ये एनसीईआरटी बुक में है, शांत और अशांत। ठीक है, शांत जो होता है वो पूरे पूरे दशमलव में जाने के बाद पूरे पूरे कट जाता है, वो हो जाता है आपको शांत। और अशांत जो होता है वो 2 तरह से कटता है। एक तो ये जो अशांत है ये रिपीटिंग या रेकरिंग। रिपीटिंग मतलब जो संख्या बार बार रिपीट कर रहा है, और रेकरिंग मतलब कंटिन्यूअस वो आ रहा है। मान लीजिए यहाँ जो संख्या आपको 0.12 दिख रहा है, वो संख्या कंटिन्यू किसी भी संख्या को काटने के बाद हमको प्राप्त होता चला जाएगा, 1 2 1 2 1 2, ये खत्म नहीं होगा। किसी बार 1 से कटेगा, फिर 2 से, फिर 1 से, फिर 2 से। और ये जो है 1/3, जैसे कि एग्जाम्पल में हम 1/3 को अगर काटेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, 0.33, ये कंटिन्यू खत्म होगा, ये आना 3 आना खत्म होगा। बताइए। वो सर कंटिन्यू आता रहेगा, कंटिन्यू आता रहेगा, तो ये हो जाता है रिकरिंग।
रिपीटिंग या रिकरिंग, इसको कहते हैं नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग की बात करें तो एक ऐसी संख्या को काटेंगे, मान लीजिए कोई संख्या को काट रहे हैं, वो जो है आ तो रहा है, जैसे कि ये संख्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये स्क्रीन पे लिखा हुआ, ये इसमें रिपीट हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यूअस आता चला जाएगा, खत्म नहीं होगा, ये कंटिन्यूअस क्या होता आता चला जाएगा। जो रिपीटिंग है वही आपको परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर, और जो नॉन रिपीटिंग है वही क्या है, इरेशनल नंबर है। अपरिमेय संख्या आगे हम पढ़ेंगे, अपरिमेय संख्या जिसको हम बाय रूट डिनोट करते हैं, जैसे कि √3। पाई क्या है, पाई कौन सी संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है? पाई एक परिमेय है या अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय है सर। अपरिमेय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग इंटीजर को देखते हैं। इंटीजर क्या है, पूर्णांक जिसको हम कहते हैं वो क्या है, आगे हम लोग देखते हैं। पूर्णांक जो है आगे पढ़ेंगे, डिटेल जो है इस सब का आगे हम आप लोगों को बताएंगे, अभी बस हम उसको पार्ट बाय पार्ट में बांट के बता रहे हैं आपको, ताकि आगे आपको समझने में दिक्कत नहीं। संख्या पद्धति में अगर हम एक संख्या लिखते हैं तो देखिए आप लोग स्क्रीन पे एक ऐसा रॉ नंबर का जो एक प्रॉपर लिस्टिंग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक नंबर लाइन हो गया, नंबर लाइन हो गया। नंबर लाइन के अकॉर्डिंग दो बीचों बीच क्या होता है, जीरो, इस साइड हो गया माइनस और इस साइड क्या होता है प्लस, मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया और ये क्या हो गया, निगेटिव इंटीजर। और जीरो क्या है बताइए, जीरो धनात्मक है या ऋणात्मक, बताइए जीरो क्या है, धनात्मक है या पूर्णांक है जो कि ना माइनस में होता है ना पॉजिटिव रहता है वो। चलिए देखते हैं, जो पूर्णांक को हम 3 भागों में बांटे गए हैं, तो जीरो एक न्यूट्रल संख्या है जो एग्जैक्ट बीच में अवेलेबल होती है, और ऋणात्मक संख्या जो है वो माइनस से जिसको हम डिनोट करते हैं, और धनात्मक संख्या को क्या करते हैं, पॉजिटिव जिसको हम प्लस से डिनोट, जैसे कि 1 2 3 4, और ऋणात्मक को -1 -2 जो कि अनंत तक हो जाती है। ये जो आपको 8 लिखा हुआ दिख रहा होगा उल्टा में, थोड़ा सा उतने बड़े अच्छे तो हम चित्रकार नहीं कर सकते, इसलिए जी इन्फिनिटी को डिनोट करता है, ये साइन इन्फिनिटी को डिनोट करता है, इन्फिनिटी को डिनोट करता है। इन्फिनिटी बोले तो अनंत, अनंत। जिनको नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे, मतलब नहीं आ रहा है, स्क्रीन शो कर रहा है, एक बार लिफ्ट कीजिए क्लास से, दोबारा से इंटर कीजिए, ऑटोमेटिक दिखने लगे। नेटवर्क इशू के कारण से क्लास कभी कभी फंस जाता है, ठीक है। चलिए एक नोट बना हुआ है नीचे में, वो उसको देख लेते हैं। जीरो एक ऐसी पूर्णांक है जो न तो ऋणात्मक है और न ही धनात्मक। जीरो क्या है, न ही ऋणात्मक है न ही धनात्मक। जीरो क्या है, प्राकृतिक संख्या है या नहीं, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगर गिनती को जीरो से, अगर जीरो से गिनती शुरू किया जाए तो क्या होगा, अगर पूर्ण संख्या कहलाएगी। जीरो से अगर गिनती शुरू करे तो वो पूर्ण संख्या कहलाएगी। चलिए नेक्स्ट के तरफ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा तेजी से इसको पूछेंगे। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर जो देखते हैं ना, इंटीजर जो हम लोग देखे हैं उसमें निगेटिव और जीरो तो समझिए। पॉजिटिव इंटीजर में 4 पार्ट हो जाता है आपका। एक हो जाता है इवन सम, दूसरा हो जाता है ऑड विषम, तीसरा हो जाता है और प्राइम अभाज्य संख्या। इवन नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, सम संख्या जो 2 से पूरा भाज्य हो। और ऑड क्या है, सम संख्या जैसे 3 5 7। अभाज्य बताइए, प्राइम नंबर कितना क्या जो है, पूरा नहीं कटता है उसी को ऑड नंबर बोलते हैं। 2 से जो पूर्णतया नहीं कटे उसे ही ऑड नंबर बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। प्राइम बताइए, अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या जो सर पूरे ना कटे, जैसे सर 11 17 इस टाइप का नंबर।
एक ऐसी संख्या जिसका एक और वह संख्या स्वयं भाजक हो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। वैसी संख्या जिसका भाजक एक और वह संख्या स्वयं हो। भाज्य संख्या क्या है? जिसका 2 से अधिक भाजक हो वो भाज्य संख्या कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। सर जैसे कि 1 और 2 से भी 4 कटेगा, 4 से भी, ये हो गया ना सर भाज्य संख्या। जी आगे देखते हैं इसको। चलिए बताइए नेचुरल नंबर क्या है? गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे। ठीक है, जिसमें शून्य को शामिल नहीं किया जाता है। गिनती की संख्या में हम शून्य को शामिल नहीं करते हैं। नेचुरल नंबर में हम जीरो को नहीं लेते हैं। 1 से इंफिनिटी तक, इनफाइनाइट, 1 से कंटिन्यू इनफाइनाइट तक की संख्या क्या है? गिनती की संख्या है। आगे देखेंगे हम लोग होल नंबर क्या है, पूर्ण संख्या क्या है। यदि प्राकृतिक संख्या की गिनती अगर हम शून्य से शुरू करें तो वह समूह पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या क्या है? अगर गिनती 0 से शुरू करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। पूर्ण संख्या में कंफ्यूजन रहता है बहुत लोगों को, इस बात को गौर करिए। पूर्ण संख्या क्या है? अगर गिनती 0 से शुरू करें, बहुत जगह आपको ये बताया जाता है कि 0 को अगर शामिल कर लिया जाए किसी संख्या में, गिनती की संख्या में अगर 0 को शामिल किया जाए तो हम उसको पूर्ण संख्या मानते हैं। लेकिन अगर समझना चाहते हैं तो हम ये देखेंगे, गिनती की संख्या अगर 0 से शुरू हो, 0 1 2 3 4 से इनफाइनाइट तक, वो क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी, होल नंबर। ठीक है, आगे इंटीजर, पूर्णांक। प्राकृतिक संख्या के साथ शून्य एवं ऋणात्मक संख्या शामिल करने से प्राप्त संख्या को पूर्णांक कहते हैं। पीछे भी आपको बता चुके हैं पहले, निगेटिव, 0 और पॉजिटिव तीनों को अगर साथ में मिलाएंगे तो हमारा पूर्णांक बनेगा। गिनती की संख्या 0 और नेगेटिव, इस तीनों को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? पूर्णांक बनेगा, इंटीजर बनेगा। चंदा जी अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप एक बार क्लास से एग्जिट करके दोबारा से इंटर कीजिए, आपको दिखने लगेगा। आपके नेटवर्क इशू के कारण से आपको क्लास नहीं दिख पा रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। इवन नंबर, एक ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतया विभक्त हो सम संख्या कहलाती है। 2 से पूर्णतया विभक्त होने वाली संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। ऑड नंबर, वह संख्या जो 2 से पूर्णतया विभक्त नहीं हो वह संख्या क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। यहां तक किन्हीं को कोई तरह की परेशानी बताइए। एग्जाम्पल जैसे कि इवन का है 2 4 6 8, 2 में अगर 2 से भाग दे तो पूर्णतया 2 से कट जाएगी, ये हो गया इवन नंबर। ऑड में देख लेंगे, अगर 3 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 2 एकम 2, 1 बच गया हाथ से। पूर्ण जी दोबारा बोलिए, नहीं समझे आपका बात, आपका आवाज नहीं आ रही है। दोबारा बोलिए आप। सर 2 से 3 को भाग करेंगे तो 1 शेष बच जाएगा। हाँ, तो 1 ये शेष जो बच गया तो ये पूर्णतः विभक्त 2 से नहीं हुआ, जिसके कारण से इसको हम विषम संख्या में लेते हैं। यहाँ तक इन्हीं को परेशानी, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सारा समझ गए आप लोग? बताइए। यस सर। यस सर। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 1 एवं वह संख्या स्वयं हो। हम बताए ना, जो एक ऐसी संख्या बताइए जो स्वयं और 1 से कटे, वह संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य, प्राइम नंबर कहलाएगी, अभाज्य संख्या। जैसे कि आप देख रहे हैं 2 से कटता है और 1 से कटता है। 3 जो है वो 1 से कटता है और
2 से कटता है। 5 जो है वह किस संख्या से कटेगा? 1 और 5 के अलावा किसी भी संख्या से कटेगा? सर बताइए। कौन सा बता रहे हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हम बता रहे हैं। कंपोजिट अच्छा। नंबर में अच्छा अच्छा। वैसी संख्या, सॉरी 1 मिनट, अब कंपोजिट नहीं, हम प्राइम पे डिस्कस कर रहे हैं, अभाज्य कंपोजिट पे संख्या पहुंच बता गए। रहे हैं। सर एक हम क्वेश्चन अभाज्य है, संख्या बता रहे हैं। जी बताइए। मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे 2 है, अगर क्वेश्चन ये पूछे कि 2 मतलब अभाज्य संख्या है या सम संख्या है, तो मतलब आंसर क्या होगा? क्योंकि 2 तो इसमें भी है। क्वेश्चन, 1 मिनट, दो सम ऐसा अभाज्य क्वेश्चन संख्या। पूछेगा नहीं। 1 मिनट, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं। अगर पूछेगा तो तीसरा ऑप्शन रहेगा बोथ। ओके सर, यानी कि ऐसे होगा, तीसरा एक ऑप्शन रहेगा सम बोथ। हो गया, एक दोनों होगा, या फिर एक इनमें से कोई नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं होगा, तो यहाँ आपको दोनों है। 2 एक अभाज्य संख्या भी है और इवन नंबर भी है। सम, यस सर इसी में जी, थोड़ा सा सम नंबर। कंफ्यूजन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कंपोजिट नंबर। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, मतलब जिसका गुणनखंड जो है वो 2 से अधिक, जिसमें उसमें 2 था ना, इसमें अभाज्य संख्या में 2 ही गुणनखंड था ना, इसमें 2 गुणनखंड था, एक वह संख्या और दूसरा स्वयं। लेकिन इसमें क्या होगा ना, 2 से अधिक गुणनखंड होगा। जैसे कि 4 है, 4 का देख लीजिए, 1 से भी 4 कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। 15 है, 1 से कटे, 15 जो है वो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से भी कटेगा। ठीक है, कुछ नोट है, देख लेंगे हम लोग। एक जो है वो तो ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। एक जो है ना ही अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। सर ये अच्छा पूर्ण एक बात संख्या हो बताइए सकता जी, है सर, एक तो क्या बोल सकते हैं ना? पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। अगर गिनती की संख्या में 0 लगाएंगे तो वो पूर्ण संख्या होगी। 0 से अगर गिनती स्टार्ट करें तो वो पूर्ण संख्या होगी। क्वेश्चन ऐसे एक रह सकता है, अगर संख्या 0 से शुरू किया जाए। जी बोलिए। जी, पहले आप बोलिए सर, उसके बाद फिर बोलेंगे। क्वेश्चन रहेगा, अगर गिनती हम 0 से शुरू करें तो एक क्या होगा? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, संख्या होगा, बताइए। पूर्ण संख्या होगा सर। जी, गिनती की संख्या कभी 0 से शुरू होगी नहीं, गिनती में कभी हम 0 को शामिल करेंगे नहीं। नेक्स्ट सेकेंड जो है नोट में, ओनली इवन प्राइम। ओनली इवन प्राइम जो है, ओनली इवन प्राइम जो है वो 2 है। समझ गए? ओनली इवन प्राइम 2 है। स्मॉलेस्ट प्राइम क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। 2 है सर। जी। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम क्या है? स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम 3। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, प्राइम नंबर और क्या कहते हैं कंपोजिट नंबर। 1 मिनट, हम रिपीट कर दे रहे हैं। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, नॉर्मली आप लोग समझिए प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका, एक ऐसी संख्या बताइए जिसका वह संख्या स्वयं और एक ही गुणनखंड। मान लीजिए 7 लिख रहे हैं, 7 का कोई और गुणनखंड होगा? 7 को हम कैसे डिनोट करेंगे? 7 है एक लिखा हुआ संख्या 7, 7 को हम कैसे डिनोट करेंगे? 7 के लिए अगर हमको इसका गुणनखंड लिखना पड़ेगा तो इसका गुणनखंड 1 और 7 के अलावा भी कुछ है।
नो सर। तो यही संख्या हमारा प्राइम नंबर का है। लेकिन इसके जगह पे अगर हम 8 लिखते हैं तो 8 का क्या होगा? 1 8 का 2 2 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 8। तो ये हाँ। क्या हो गया? ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया जिसका 2 से अधिक गुणनखंड। इसमें 2 गुणनखंड है, इसमें 2 से अधिक गुणनखंड है ना। पर 9 भी तो 3 से डिवाइड हो रहा है। जी 9 भी तो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो वो प्राइम नंबर में लिखा हुआ है 9। नहीं समझे आपके बात। सर 9 लिखा हुआ है प्राइम नंबर में ना, 9 तो कंपोजिट 9 नंबर में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा 9 हुआ है 9? कंपोजिट नंबर में लिखा हुआ है, यहाँ दिख रहा है आपको प्राइम कंपोजिट नंबर सर नंबर। ऑड नंबर है, वो ऑड नंबर है 9। अच्छा यहाँ ऑड लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑड है, यहाँ पे ऑड है। चलिए यहाँ तक किन्हीं को परेशानी है? नो सर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। एक वैसी संख्या जिसको हम p बाई क्यू मतलब 2/3 4/5 ऐसे लिख सकते हैं, वह परिमेय संख्या कहलाती है। जहां p और q जो है पूर्णांक, p और q जो है एक पूर्णांक है। पूर्णांक में वो सभी संख्याएं आती है। पूर्णांक में कौन कौन सी संख्या आती है? ऑप्शन दे रहा है, पूर्णांक में कौन कौन सी संख्या आती है? पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो और नन ऑफ दीज। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ होगा, ऑल ऑफ। सर और चीज होगा। पॉजिटिव निगेटिव सर। सारा वे सभी संख्याएं p बाई क्यू के रूप में व्यक्त की जाएगी। जिन्हें हम p बटा क्यू के रूप में व्यक्त करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। जहां क्या होगा? q जो है, q जिसको हम 0 के बराबर में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि 7 पॉजिटिव हो गया, -7/5 -7/5 निगेटिव ही होगा। परिमेय संख्या में निगेटिव भी होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ऑल ऑफ दिस होगा क्या? ऑप्शन आप लोग उस टाइम पकड़े नहीं ना, गलत हम ऑप्शन ही दिए थे। तो जीरो को p बाई क्यू में कैसे लिखेंगे सर? वही ना हम गलत ऑप्शन दिए थे जो आप लोग पकड़े नहीं। अच्छा। आप लोग तो ऑल ऑफ दीज कुछ पॉजिटिव पकड़ लिए, कुछ निगेटिव पकड़ लिए। इसमें एक बात बताइए, 0/5 कहीं लिखा हुआ देखे हैं? नहीं सर। नहीं सर, नहीं सर, 5/0 कहीं लिखा हुआ होता है? नहीं सर। बस इसी चीज को पकड़ना रहता है। दोनों होगा ना, परिमेय संख्या पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में होता है ना। जी एकदम होता है। तो यानी कि ऑप्शन में बोथ ऑफ यू रहेगा तो आदमी कर सकता है। जी बोथ ऑफ रहेगा, यस सर। निगेटिव और पॉजिटिव दोनों रहेगा। हमने स्वयं यहाँ पे एक ऑप्शन लिया, हमने यहाँ एग्जाम्पल जो दिया उसमें लिखा हुआ है, नीचे में दिख रहा है आपको, -1/3 यस सर। -1/3 लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। वे संख्या जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, जिसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि √5 p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते इसको हम लोग, सिर्फ √5 है ये, ठीक है। अच्छा बताइए पाई क्या है? परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। सर अब इरेशनल नंबर है। ये सब छोटा छोटा चीज में ऑप्शन मांग रहे हैं आप लोग, बड़ा बड़ा चीज में मांगी ना ऑप्शन। सर √5 को अगर पूछा जाए कि √5 क्या है तो आदमी क्या बताएगा? √पाई में नहीं आएगा। इरेशनल नंबर सर, पाई जो इरेशनल नंबर होगा। पाई ऑलरेडी इरेशनल नंबर है, वो रूट में नहीं आएगा।
नहीं सर, जैसे √5 है, √7 है, तो इसको कौन सा संख्या बोलेंगे? ये इरेशनल नंबर है। रूट में संख्या को हम इरेशनल से डिनोट करते हैं। अगर मान लीजिए √4 है तो ये क्या होगा? परिमेय है कि अपरिमेय है? अपरिमेय सर। कैसे अपरिमेय? देखिए इसको तोड़िए, इसको तोड़िए। 2 क्या कहें हम, 2 गुना 2, 4 है और इसको रूट में लेते हैं। 2 गुना 2, बाहर 2 आ गया। 2 एक परिमेय संख्या है, यस। इसलिए √4 को हम परिमेय ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं को प्राइम। इसको समझने में थोड़ा सा आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े, कोशिश है मेरा जो आप लोगों को परेशानी ना हो। को प्राइम जो है सअभाज्य संख्या, वो जो सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर का सेट। प्राइम नंबर में कौन कौन आता है ये आप लोग बताइए। तो प्राइम नंबर में 1 से 20 तक में प्राइम नंबर काउंट कीजिए तो कितना है प्राइम नंबर? काउंट करिए आप लोग 1 से। प्राइम नंबर हुआ सर 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। 9 प्राइम है कि जो खुद से कटे और किसी से नहीं कटे, एक और स्वयं से कटे वो प्राइम नंबर है। सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर ही हमारा क्या है? सअभाज्य संख्या। जैसे कि 2 3, 3 5, मान लीजिए 2 प्राइम नंबर को ले लेते हैं तो उसको सअभाज्य संख्या कहेंगे, को प्राइम नंबर कहेंगे। ऐसी 2 लगातार अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होगा। अच्छा, ट्विन प्राइम जो होता है वो क्या होता है? सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर विच डिफरेंस इज 2। ट्विंस प्राइम नंबर जो जैसे 3 5, मतलब 3 5 मतलब जो ट्विन, देखिए को प्राइम और ट्विन प्राइम में डिफरेंस समझिए। यहाँ पे एक गलत एग्जांपल हम इंटर कर चुके हैं, इसमें एक गलत एग्जांपल बाय मिस्टेक लिखा जा चुका है। यहाँ पे 3 5, ये 2 जो नीचे एग्जांपल लिखा हुआ है वो बाय मिस्टेक गलत एग्जांपल, ये 2 एग्जांपल नहीं। आप लोगों को नोट मिलेगा को प्राइम में ये जो जी को प्राइम में ये 2 एग्जांपल गलत ले लिया गया था बाय मिस्टेक। इसको आप लोग को नोट मिलेगा, उसमें लोग नहीं लिखेगा, ध्यान से। इसमें देखिए ट्विन प्राइम और को प्राइम में डिफरेंस समझिए। 2 लगातार प्राइम नंबर जो 2 सेट है, मतलब जैसे कि 2 3 हो गया, प्राइम हो गया। 5 3 5 है, 5 7 है, 11 13, ये प्राइम नंबर का सेट है। 2 प्राइम नंबर का सेट, सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर। ऐसी 2 लगातार अभाज्य संख्या जिसका HCF 2 है, ये क्या हो जाता है? को प्राइम। और ट्विन प्राइम क्या है? प्राइम नंबर सेम लिखेंगे हम लोग, लेकिन जिसका डिफरेंस 2 होगा। जिसका डिफरेंस क्या होगा? 2 होगा। जैसे कि 3 और 5 का डिफरेंस क्या है? 2 है। 5 और 7 का डिफरेंस क्या है? 2 है। 11 13 का डिफरेंस 2, 17 19 का डिफरेंस 2 है। ये क्या हो जाता है? 2 और 3। पहला देखिए को प्राइम में हम पहला जो लिखे हुए हैं 2 और 3, ये हम को प्राइम में काउंट कर रहे हैं, लेकिन उसको ट्विन प्राइम में हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं काउंट करेंगे? को प्राइम में हम 2 और 3 को लिखे हैं, लेकिन इसको ट्विन प्राइम में काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 और 3 का एक ही आएगा और इसका 2 आ रहा है ना, ट्विन वाले में। यही प्रॉपर यही समझना है कि ट्विन प्राइम का जो डिफरेंस है, 2 प्राइम नंबर का डिफरेंस अगर 2 है तो वो ट्विन प्राइम। 2 प्राइम का डिफरेंस अगर 2 है तो वो ट्विन प्राइम है, लेकिन अगर लगातार 2 कंटिन्यूअस प्राइम नंबर है तो वो को प्राइम सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, एक नोट है,
1 से 100 तक में मात्र 8 ट्विन प्राइम। 1 से 100 में कितना ट्विन प्राइम? 1 से 100 तक में मात्र 8 ट्विन प्राइम लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं परफेक्ट नंबर। एक ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग संख्या को छोड़कर संख्या के बराबर हो। जैसे कि 6 का अगर गुणनखंड लेते हैं हम, गुणनखंड 1 2 3 6 है। देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पे? सर यस सर देख रहे हैं। परिपूर्ण संख्या वह संख्या है जिसमें अगर संख्या को न जोड़े और गुणनखंड को जोड़े तो उसका योग उतना ही हो गया जितना वो संख्या है। या ऐसे समझिए, किसी संख्या जैसे 6 का गुणनखंड 1 2 3 और 6 है ना, 6 को अगर हम हटा देते 6 संख्या को छोड़कर, तो उसका कितना होगा? जोड़ 6 ही होगा ना। अगर मान लीजिए 14 लेते हैं हम, 14 का गुणनखंड कितना? 1 2 7 14 होता है। तो संख्या को अगर छोड़ देना है, संख्या को हम नहीं लेंगे, तो 7 2 9 1 10 होगा। तो ये क्या परफेक्ट नंबर है? नो सर, परफेक्ट नंबर नहीं है। इनको प्लस करेंगे तो 10 ही हो रहा है ना जी। 28 को लेते हैं तो 28 का गुणनखंड है 1 2 4 7 14। लेकिन अगर 14 28 को हटा के अगर इसके गुणनखंड को जोड़े तो कितना होगा? 28 होगा। तो ये परफेक्ट नंबर है या नहीं? बताइए, परफेक्ट नंबर है या नहीं? यस सर है। कर दीजिए सर, एक बार 28 हो रहा रिपीट है। कर। परफेक्ट नंबर रिपीट करते एक मिनट। एक ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या को छोड़कर, या चलिए हम एक, आप लोग अगर कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं तो हम परफेक्ट नंबर का कुछ लिखवा देते हैं। लिख लीजिए, परिपूर्ण संख्या क्या है? समझाने के लिए हम लिखवा रहे हैं, बस समझाने के लिए। आप लोग बस समझ जाइए, प्रॉपर इसका ये डेफिनेशन है, हम लिखवा रहे हैं। जी बोलिए। जी एक बार जुड़वा अभाज्य संख्या फिर से बता दीजिए तो। को प्राइम समझ गए हैं? यस सर। को प्राइम अगर आप समझ गए हैं तो जुड़वा प्राइम में कुछ नहीं है, ट्विन प्राइम में कुछ नहीं है, बस इसमें इतना से मेरा ही कट है। गया था थोड़ा सा। अच्छा, ट्विन प्राइम में बस इतना ही है। अगर को प्राइम का डिफरेंस अगर 2 है तो वो ट्विन प्राइम। अगर को प्राइम में वैसे जोड़े जिसका अंतर 2 है, वैसा जोड़ा जिसका अंतर 2 है, वही ट्विन प्राइम। समझे? यस सर। चलिए, परफेक्ट नंबर क्या है? एक ऐसी संख्या, लिख लीजिए आप लोग। परिपूर्ण संख्या क्या है? परिपूर्ण संख्या क्या है? परिपूर्ण संख्या एक ऐसी संख्या है, परिपूर्ण संख्याएं एक ऐसी संख्या है जिसके सभी गुणनखंडों का योग संख्या को छोड़कर एक बार बोलिए ना। परिपूर्ण संख्या एक ऐसी संख्या है जिसके सभी गुणनखंड, परिपूर्ण संख्याएं एक ऐसी संख्या है जिसके सभी गुणनखंडों का योग संख्या को छोड़कर संख्या के बराबर है। संख्या को छोड़कर मतलब संख्या को हटा लेने के बाद, जैसे कि 6 का गुणनखंड क्या किस किस चीज से हम 6 को डिनोट कर, जैसे कि 6 है,
स्क्रीन को आप लोग देखेंगे गौर से, 6 है। 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 गुना 6, 2 गुना 3, 3 गुना 2, 6 गुना 1। हर वे में हमारा 6 निकल के आ रहा है हर जगह से, 6 6 6 जी सर। 6। तो मेरा जो ये है, ये प्रॉपर वे जो है, ये हमारा क्या है? गुणनखंड है। इसमें से सिर्फ संख्या को छोड़ देना। जैसे कि संख्या यहाँ 6 है, तो इसको क्या करना है? छोड़ देना और इसको जोड़ेंगे। 1 जोड़ 2 जोड़ 3, इसको जोड़ने पे कितना प्राप्त होगा? 6 प्राप्त हुआ। यही है हमारा परिपूर्ण संख्या। ये क्या है? ये परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर को समझने में किन्हीं को परेशानी? नो सर। अगर होगा तो नेक्स्ट डे। चलिए नेक्स्ट डे, सॉरी नेक्स्ट क्लास हम, सॉरी नेक्स्ट पेज को देखें। इसमें 2 डिजिट नंबर है, 2 अंकों की संख्या, 2 ही अंकीय संख्या। किसी संख्या, मान लीजिए कोई संख्या है जिसका दहाई का अंक x है, जिसके दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y, दहाई x है और इकाई y, तो वो संख्या क्या होगी? 2 अंकीय संख्या जो 10x प्लस y में बनेगा। 2 चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग पढ़े होंगे 9th 10th क्लास में। कहाँ से आया है? ये समझिए आप लोग। वो तो ठीक है, सर लेकिन म्यूट कीजिए ना सबको। 1 मिनट। अब जिनको बोलना है दोबारा माइक ऑन कीजिए और बोलिए। सर एक्स वाई तो ठीक है, लेकिन में हम बता रहे हैं, उसी को डिनोट कर रहे हैं, उसी को समझा रहे हैं। एक बार और बोल दीजिए सर, आवाज बहुत आ रहा है इधर उधर। 2 अंकीय संख्याएं जो है, 2 अंकों की संख्या हम कैसे प्राप्त करते हैं? अगर मान लीजिए इकाई का अंक अगर मेरा 6 है, इकाई का अंक मेरा 6 है और दहाई का अंक मेरा 4 है। ये टेंस इकाई जो है ये वंस डिजिट वंस है और ये टेंस है, ये वंस है और ये टेंस है। तो हमको 2 अंकों की संख्या ऐसे प्राप्त करना है, तो क्या लिखेंगे? 46 होगा, इसकी संख्या जो बनेगा वो 46 होगा, लेकिन कैसे? इसी को हम यहाँ डिनोट करवा देते हैं। किसी संख्या का दहाई का अंक, दहाई का मतलब क्या होता है? दहाई का मतलब 10 और इकाई का मतलब, इकाई का मतलब 1। अगर मान लीजिए दहाई के जगह पे हमको x कह रहा है और इकाई के जगह पे y कह रहा है, तो इसको हम 10x प्लस y लिख सकते हैं। 10x प्लस y। यस सर, लिख सकते हैं। समझ गए यहाँ तक? यस सर। ये सेव भी है, आप लोगों को वह दिख जाएगा। चलिए इसी तरह समझ गए। अगर मान लीजिए दहाई का अंक क्या लिखा है? 2 अंक की संख्याएं क्या है? किसी संख्या का दहाई अंक x और इकाई अंक y हो तो 2 अंक की संख्या 10x प्लस y होगा। यही इतना ही बात को यहाँ पे लिखा हुआ है। मान लीजिए एग्जाम्पल लिया है 10, दहाई का अंक 5 है और इकाई का अंक 4 है। दहाई x है, इकाई 4 है, तो संख्या क्या बनेगा? 10x प्लस y। 10 गुना 5 ये, और इसमें 4 जोड़ना है, 50 प्लस 4 बराबर 54। यहां तक किन्हीं को परेशानी? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। n अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, n अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी?
मान लीजिए कहता है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए, तो क्या लिखेंगे हम लोग? 5 को 9 लिखेंगे। 5 बोला, वही बता रहे हैं यहाँ पे कैसे लिखा गया, n का जितना मान होगा उतनी बार 9 लिखें। n का मान जो होगा, n मतलब जो संख्या पूछ रहा है, 5 अंकों की, 6 अंकों की, 10 अंकों की, 12 अंकों की, 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 सर। 9। चलिए नेक्स्ट देखते हैं n अंकों की सबसे छोटी संख्या। n का जितना मान होगा सबसे पहले इसमें हम 1 लिखेंगे और n-1 टाइम 0 लिखेंगे। मान लीजिए 5 अंकों की संख्या कह रहा है, तो 5 अंकों की संख्या सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले 0 लिखेंगे, और n क्या है? 5 है ना, तो 5 में से एक संख्या तो हम लिख दिए ना। अब कितना बचा? कितना संख्या लिखना? 4 संख्या। 4 संख्या, 4 बार इसमें 0 लिखिए, तो 1000 हो गया ये संख्या। यहाँ तक किन्हीं को परेशानी? पूरे क्लास से रिलेटेड किन्हीं को परेशानी? कही हम एक बार दोबारा क्विक फास्ट रिवीजन कर लेते हैं इस चीजों को। सर 2 घातीय संख्या फिर से बता दिए। हम शुरू से रिपीट कर रहे हैं। हम शुरू से रिपीट कर रहे हैं संख्याओं को। नंबर क्या है? नंबर क्या है? संख्याओं या अंक या अंकों के समूह को क्या कहते हैं? नंबर। वह अंक गणितीय मान जिसे हम शब्द या प्रतीकों में व्यक्त करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब 10 अंकों का एक प्रॉपर समूह, एक ग्रुप है, जिसको हम क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। नंबर को 3 भागों में बांटा गया, डेसिमल सिस्टम, न्यूमरेशन सिस्टम। डेसिमल सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं? द डेसिमल सिस्टम जो है प्रॉपर वे जो है नंबर का, उसको लिखने का तरीका बताता है, जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल, भारतीय और अंतरराष्ट्रीय लेवल पे है। दूसरा हो जाता है न्यूमरेशन सिस्टम। न्यूमरेशन सिस्टम में क्या है? 2 तरह से हम लोग नंबर को बांटते हैं, एक इंडियन सिस्टम और दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम में हम किसी संख्या को इकाई, दहाई, सैकड़ा में लिखते हैं, और इंटरनेशनल सिस्टम में हम क्या करते हैं? उसको मिलियन, मिलियन, बिलियन में लिखते हैं। मिलियन और बिलियन को 3 डिजिट में हम लोग डिनोट करते हैं, जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 डिजिट, उसके बाद हम लोग 2-2 संख्या का पेयर लेते हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या करते हैं? 3-3 डिजिट का पेयर लेते हैं। नेक्स्ट रोमन सिस्टम है। रोमन सिस्टम को हम क्लियर कर चुके हैं। क्या है रोमन सिस्टम में? एक रोमन पद्धति जो है वो प्रचलित है, जिसमें I, V, X, L, C, D, M से हम संख्या को क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। अंकों के जो मान है वो 2 तरह के होते हैं, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। फेस वैल्यू अंकों का वो वास्तविक मान है जो हमें संख्या दिख रहा है। अगर 5 का फेस वैल्यू पूछ रहा है तो कहीं भी 5 लिखा होगा, वो फेस वैल्यू 5 ही होगा। लेकिन अगर प्लेस वैल्यू पूछ रहा है तो वो स्थान विशेष के कारण उसका बदलेगा। जैसे कि 5 अगर सैकड़ा की जगह पे तो 500 होगा, 5 अगर 1000 की जगह पे तो 5000 होगा। आगे है हाँ, ये नोट हम लोग एक छोटा सा नोट जो है वो देख लें। 0 क्या है? पूर्णांक है जो न ही ऋणात्मक है और न ही धनात्मक। 0 को क्या प्राकृतिक संख्या मानते हैं? बताइए। 0 प्राकृतिक संख्या है? नहीं सर, पूर्ण संख्या। अगर 0 एक पूर्ण संख्या है? 0 से लगा करके संख्या होगा। 0 एक पूर्णांक है जो न ही ऋणात्मक है और न ही धनात्मक है। 0 न ही प्राकृतिक संख्या। अगर 0 से गिनती शुरू किया जाए तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। आगे देखते हैं हम लोग। प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर क्या है?
गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जो शून्य से शुरू नहीं होती है। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या अगर शून्य से शुरू हो तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है। इंटीजर क्या है? इंटीजर है प्राकृत संख्या के साथ शून्य एवं ऋणात्मक संख्या शामिल हो तो वो इंटीजर कहलाती है। इवन नंबर, सम संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतया विभक्त हो, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। ऑड नंबर, एक वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं हो, विषम संख्या कहलाती। प्राइम नंबर, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 1 एवं स्वयं वह संख्या हो, वह प्राइम नंबर होगा। कंपोजिट नंबर, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो संख्या क्या कहलाएगी? कंपोजिट नंबर कहलाएगी। नोट है, उसको देखेंगे। एक न ही प्राइम है न ही कंपोजिट, ओनली इवन प्राइम 2 है, स्मॉलेस्ट प्राइम 2 है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम 3 है। रेशनल नंबर, वे संख्या जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं, जहां क्यू इजकल पी, जहां पी व क्यू पूर्णांक है लेकिन क्यू इजकल नॉट 0, जहां क्यू 0 नहीं होगा। एग्जाम्पल में 7, 7/5, -1/3, यही सब। नेक्स्ट है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अच्छा, पाई क्या है? अपरिमेय है या परिमेय? पाई परिमेय, परिमेय है या अपरिमेय है? अपरिमेय है, इरेशनल संख्या सर। रूट 4 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय को प्राइम क्या है? को प्राइम क्या है? को प्राइम, को प्राइम क्या है? को प्राइम सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर। वन आता है डिफरेंस, 2 अंकों के बीच का डिफरेंस 1 होता है सर, तो को प्राइम बोलते हैं। प्राइम होगा। कहाँ देख लिया आप लोग? ये गलत देख लिया आप लोग। 2 का डिफरेंस 1 होगा। प्राइम नंबर वह होता है जिसका 1 और स्वयं गुणनखंड हो। सर को प्राइम पूछिए ना। को प्राइम बता रहे हैं ना, पहले प्राइम बता रहे हैं फिर को प्राइम बता रहे हैं। को प्राइम वह है जिसमें 1 और स्वयं वह संख्या गुणनखंड है, लेकिन को प्राइम में 2 कंटिन्यू प्राइम नंबर को प्राइम कहते हैं। लेकिन अगर संख्या का डिफरेंस 2 होगा तो वह ट्विन प्राइम कहलाएगा। को प्राइम का डिफरेंस अगर 2 होगा तो वह ट्विन प्राइम कहलाएगा। 1 से 100 तक में मात्र 8 ट्विन प्राइम है। परफेक्ट नंबर एक ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग संख्या को छोड़कर संख्या के बराबर हो, वह परफेक्ट नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सक्सेसर। अच्छा, ये तो मेन टॉपिक ही छूट गया था आप लोगों के लिए। उत्तरवर्ती या अनुवर्ती या परवर्ती। मान लीजिए 100 का डिफरेंस, 100 का परवर्ती क्या होगा? परवर्ती, सक्सेसर, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती, बाद वाले संख्या को कहते। किसी संख्या में अगर 1 जोड़ दे तो वो सक्सेसर प्राप्त होगा। 100 का सक्सेसर 101 होगा। प्रेडिसेसर मतलब पूर्ववर्ती, एक पहले किसी संख्या में से 1 घटा लेने से जो प्राप्त हो वह पूर्ववर्ती कहलाती है। बताइए 99 का अनुवर्ती क्या होगा? अनुवर्ती का मतलब सक्सेसर, परवर्ती, उत्तरवर्ती। 99 का उत्तरवर्ती क्या होगा? उत्तरवर्ती 100 होगा सर। 100 होगा सर। एक कॉमन क्वेश्चन है, 99 के परवर्ती का पूर्ववर्ती क्या? 90 गौर से सुनिए आपने।
एक मिनट, हम आप लोगों को कर रहे हैं म्यूट। क्वेश्चन को गौर से सुनिएगा। 99 के परवर्ती का पूर्ववर्ती क्या होगा? 98। परवर्ती का पूर्ववर्ती पूछ रहे हैं। संख्या 99 का परवर्ती के पूर्ववर्ती क्या होगा? 98। 99 होगा सर। जी 99 होगा। 99 का परवर्ती कितना होगा? 100। परवर्ती का पूर्ववर्ती पूछा तो 100 का पूर्ववर्ती क्या होगा? -1। -1 करेंगे तो 99। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए, एक रिक्वेस्ट आ रहा है कि हम एक बार दोबारा से ये बता दें आप लोगों को जो क्विज कैसे होता है। आप लोग गौर से देखेंगे इस चीज को। क्विज कैसे होगा हम वही बता रहे हैं। टेलीग्राम पे आपका एक चैनल खुलेगा, सीटेट 2022। ठीक है, सीटेट 2022। जैसे कि यहाँ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये क्विज है। 22 अप्रैल को भेजा गया क्विज है। परसों ये क्विज आया हुआ था। इसमें यहाँ जो स्टार्ट दिस क्विज है, यहाँ टच करना है। स्टार्ट दिस क्विज को जैसे ही टच करेंगे तो ये मेरा स्टॉप। 1 मिनट, चलिए देखिए, स्टार्ट दिस क्विज यहाँ पे टिक करेंगे। यहाँ ट्राई अगेन आ रहा है क्योंकि स्टार्ट करेंगे। आई एम रेडी पे क्लिक करेंगे, मेरा क्विज स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट नीचे जो लिखा हुआ रहता है उस पे हम क्लिक करेंगे, वो मेरा स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट दिस क्विज पे क्लिक करेंगे, नीचे स्टार्ट पे लगाएंगे, स्टार्ट दिस क्विज स्टॉप, अगर जो चल रहा है उसको स्टॉप करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व। आज कितना बजे आ जाएगा क्विज का? पहले ग्रुप में है उसको बनाइए ना, आ जाएगा। सर बोल रहे थे कि आज नहीं होगा। क्विज हो रहा था, आप लोगों को क्लास के लिए बोला गया था आप लोगों को, ताकि आप लोग हड़बड़ा जाते हैं, इधर क्लास नहीं कर पाते हैं, फिर लास्ट में बोलिएगा मेरा क्लास नहीं हो रहा है। जिनको प्रॉब्लम हो पर्सनल, आज का क्लास यही खत्म हुआ। जिनको प्रॉब्लम हो वो हमको पर्सनल कॉल करके सॉल्व करवा लीजिएगा। टीचिंग ऐप पर टेस्ट नहीं हो पाता सर, वो कैसे होगा? वो सारा डिलीट कर दिए हैं, वो दोबारा से कभी अपलोड करेंगे तब। टीचिंग दोबारा से अपलोड